तो बांग्लादेश में हुआ क्या वो भारत में भी हो सकता है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो और आपका उत्तर नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं आप मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, एक दिन वो भारत में भी होगा। ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी कहते थे कि भारत बहुत जल्द में एक गृह युद्ध की ओर बढ़ने वाला है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। राठी और उसके जो फैन है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। इन्हें लगता है कि हमारा बाप जो कह रहा है वो त्रिवार सत्य है, बाकी दुनिया क्या कर रही है वो सब कुछ झूठ है, जो दिख रहा है वो भी झूठ है, लेकिन मेरे बाप ने कह दिया तो वही सत्य होगा। इसीलिए तुरंत ही ये लोग आ गए, बांग्लादेश के मुसलमानों को जितने भी घटियापंथी चीजें कर रहे थे, फिर चाहे मंदिरों को तोड़ना हो, आग लगाना हो, इन सभी चीजों को व्हाइट वॉश करने के लिए तुरंत एक फोटो रिलीज किया गया। ये फोटो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया कि कैसे ह्यूमन चेन बनाकर मंदिरों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर को प्रोटेक्ट किससे किया जा रहा है, यह नहीं बताया जाएगा। इसीलिए अनबायस तरीके से आप लोग को हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और क्या बांग्लादेश के अंदर स्थिति हुई, यह बताने के लिए वीडियो आरंभ किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आने वाले समय में जो स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर हो चुकी है वो भारत में लाने का प्रयास कौन कैसे कब करेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आपको लगता है कि भारत देश में भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमारे पास इंडियन आर्मी है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन भारत देश में भी ऐसा हो सकता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस फोटो को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 3 चेहरों के ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है। 3 चेहरे कौन? बीच वाले को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोगों ने हर जगह इसे सुना है, संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसके बगल में जो इसके अंकल खड़े हैं सैम पिट्रोदा, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बगल में जो लड़की खड़ी है इसके बारे में बात करना आवश्यक है। इसका नाम है सरिता पांडे। सरिता पांडे, वाइफ ऑफ अजीत शाही। अजीत शाही कौन है पता है? अजीत शाही इज अ फॉर्मर एडिटर ऑफ तहलका। अब तहलका इस किताब के बारे में मैं आगे बात करूंगा, इस शब्द को याद रखा, इस नाम को याद रखना। आप लोग को नहीं पता होगा तो अजीत शाही जो है वो अमेरिका में रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप का एडवोकेसी करता है और वहां का चीफ भी है। आगे आप लोग को बताऊं कि सरिता पांडे भारत देश के जितने भी आतंकवादी व्यक्ति है उनके साथ यूएसए में बैठकर बर्गर खाती है, फिर चाहे वो उमर खालिदी क्यों ना हो, खालिद सैफी हो या फिर नदीम खान हो। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है उस नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने का काम ये लोग अच्छे तरीके से कर रहे थे। आसाम को चिकन नेक कह के भारत से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की जो दंगे, दिल्ली दंगे के अंदर इन लोगों का प्लान था वो पूरी तरह से विफल हो गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है। लेकिन आप लोग को यह भी बता दूं कि इतने सारे व्यक्तियों के साथ मिलने वाली सरिता पांडे यूएसए के अंदर मीटिंग करती है कि किस तरीके से यूएस के अंदर हम नरेंद्र मोदी को गिरा सकते हैं और भारत देश में भी वैसी स्थिति ला सकते हैं जैसे आप लोगों ने अफगानिस्तान में देखा, जैसे श्रीलंका में देखा और जैसे अब बांग्लादेश के अंदर देखा। सरिता पांडे एक ऐसी नागिन की तरह काम कर रही है जो भारत देश के कई जैसे जो आतंकवादी विचारधारा रखने वाले और एकदम कट्टरपंथी सोच रखने वाले, स्वरा भास्कर हो, अरफा खानूम हो, इन सब से इसकी भेंट होती रहती है। प्रश्न उठता है आखिर क्यों? कि हिंदुस्तान में जितनी भी दहशतगर्द की वारदात होती है मुझे पक्का यकीन है इसमें तमाम मरकजी एजेंसियों के भी हाथ होते हैं। आप लोगों ने जिस व्यक्ति को सुना यही है अजीत शाही। इसने क्लियर कट ये बातें बताई है कि किस प्रकार से भारत देश के अंदर जितने भी आतंकवादी गतिविधि हुई है, बम फोड़े गए हैं, ये सभी के सभी किसने फोड़े हैं? किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं, ये फोड़े हैं भारत के एजेंसियों ने। इसने पूरी तरह से मुसलमानों को यह कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, माफ करिएगा, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अदालत से नहीं लड़ी जाएगी, इसके लिए हमें रास्तों पर उतरना पड़ेगा। हम लोग इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, डर कर, घबरा कर, परेशान होकर, डिफेंसिव होकर, अपना पल्लू बचाते हुए तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और ये लड़ाई मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुस्लिम तंजीम में जाता हूँ, मैं सब अपने मुसलमान भाई बहनों से यही कहता हूँ, ये लड़ाई अदालत से भी नहीं लड़ी जा सकती। ये खुसूसी पॉलिटिकल लड़ाई है और इसको पॉलिटिकली ही लड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप 4 लड़कों को छुड़ाएंगे तब तक वो 400 और लड़कों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा।
रास्तों के ऊपर उतरकर ये लोग हाथ में फूल नहीं लेते, अमन का झंडा नहीं लेते, भारत देश की बर्बादी की बात करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाया जाते हैं। और इतना ही नहीं, 2 मंथ के बाद ही इसी अजीत शाही ने तहलका के अंदर एक लेख लिखकर पूरी तरह से इन आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दिया। आप विश्वास नहीं करोगे कि भारत देश में ऐसे लोग काम कर रहे थे। हम लोग तो तभी बच्चे थे, लेकिन अब जब ये सारी चीजें स्टडी के रूप में हम लोग के सामने बाहर आ रही है तो एक एक कनेक्शन कहां से घूमकर कहां से आकर निकलता है तब हमें पता चलता है। 2008 में राणा अयूब इसी तहलका में काम कर रही थी। राणा अयूब आप लोग को नहीं पता होगा तो एक बार जाकर चेक करिए। राणा अयूब आज भी उसी थ्योरी के साथ काम करती है। आप लोग को थोड़ा सा डीप नॉलेज में बताने जाऊं तो जो फादर है प्रोपेगेंडा फैक्ट चेकर का वो मुकुल सिन्हा। अब ये मुकुल सिन्हा जो है 2010 के दरमियान में यूएसए गया हुआ था और यूएसए के अंदर इसने बहुत बड़ी वजह लगाकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार करने का प्रयास किया और लोगों को वहां पर बताने का प्रयास किया, जिसको पूरी तरह से फंडेड यूएस ने ही किया था, कि जो 59 हिंदू तीर्थयात्री को गोधरा के अंदर जिंदा जलाकर राख कर दिया था वो किस प्रकार से एक झूठी खबर है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये सारी की सारी चीजें एक पॉलिटिकली एजेंडा थी और इस बात को पूरी तरह से ठाम तरीके से मुकुल सिन्हा प्रोजेक्टर लगा लगाकर अपने दिमाग की बत्तियां जला जलाकर बताने का प्रयास कर रहा था। उसकी एक छोटी सी क्लिप मिली है। मैं किसी का जला नहीं, तो हमने पूछा भी था मौलाना कमीशन से कि सब उड़ के भाग रहे थे। सच तो ये था कि पेट्रोल था ही नहीं। सच तो ये था कि फ्लोर के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा था। आप लोगों ने जिसको सुना वो मुकुल सिन्हा था। मुकुल सिन्हा की औलाद 2017 में अल्ट न्यूज की स्थापना करती है प्रतीक सिन्हा और प्रतीक सिन्हा को फंडिंग देने का काम करती है अरुंधति रॉय, जो पहले ही आतंकवादियों को क्लीन चिट देती हुई आई फिरती हुई रहती है। और अल्ट न्यूज का जो मुख्य काम था, इनके वेबसाइट पे जो आर्काइव करके रखा हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से यह नमूद किया गया है कि अल्ट न्यूज का पहला उद्देश्य भारत देश के अंदर जो राइट विंग युवा है या राइट विंग विचारधारा है या फिर राष्ट्रवादी सोच है उसे तोड़ना, उसे टैकल करना। और आप लोगों ने अधिकतर बार देखा होगा कि ध्रुव राठी अपने वीडियो के अंदर इसी अल्ट न्यूज के आर्टिकल्स को छाप छाप कर आपको दिखाता है और आपको फैक्ट की बातें बताता है, लेकिन यह नहीं कहेगा ये सारी आधी अधूरी वन साइडेड चीजें जो आज से नहीं कई वर्षों से चलती आ रही है। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের पूरा भाईगा चुईरा किच्छु रखे नहीं। ये सारी चीजें तो मगरमच्छ के आंसू है। ऐसे लाखों वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। ये सभी जो कह रही है सभी के सभी झूठ है। ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा है। वो आपके घर में घुसकर आपके काका, आपके भाई आपको मार रहे हैं, आपका घर तबाह कर रहे हैं। ये सारी चीजें बकवास की बात है। ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। ये सारी चीजें स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। ये स्टूडेंट जो हाथों के अंदर शेख हसीना के अंतर वस्त्र लेकर घूम रहे थे, उसके घर में फ्रिज में से खाना चुरा रहे थे, कोई मछली लेकर भाग रहा था, कोई बत्तख लेकर भाग रहा था और कोई हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था। इन सभी चीजों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया और आपके तथाकथित विचारधारा रखने वाले लोगों ने बार बार इन बांग्लादेशी युवकों के मन के अंदर यह जहर घोला कि शेख हसीना आपके लिए बुरी है और हां जमाते इस्लामी आपके लिए अच्छा है, जो कि पूरी तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक धारा सोच रखता है, विचारधारा रखता है, वो आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट के हक की बात कर रहा है। ऐसी बकवास चीजें जब इनके दिमाग में डाली गई तब इनके देश को बर्बाद होने से कोई ना रोक सका और इसके लिए कहीं ना कहीं इन जैसे गद्दार यूट्यूबर बैठे हुए हैं और इनके सब्सक्राइबर को लगता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है। इस मेरे मन में बहुत गंदी गंदी गालियां आ रही है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी भरा पड़ा हुआ है क्योंकि एक के बाद एक ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए हुए हैं। उस वीडियो को मैं यहां पर नहीं चला पाऊंगा। आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर मैंने वो सारी चीजें रीट्वीट करके रखी हुई है, एक बार जाकर अवश्य देखें कि इनका मंदिरों से क्या लेना देना था, इनका हमारे घरों से क्या लेना देना था। हमारे हिंदू बहु बेटियों के ऊपर हाथ डालने वाले, जिस इस्कॉन ने इन्हें खाना खिलाया उस इस्कॉन के मंदिरों में आग लगाने वाले, काली मां के मंदिर जो कि 200 वर्ष पुराना था उसमें आग लगाने वाले, मंदिर के अंदर घुसकर लूटपाट करने वाले, इनका क्या आप स्टूडेंट कहेंगे? और अगर आप लोग इन्हें स्टूडेंट कहोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। आप जाकर देखो तो आप लोग को समझ में आएगा कि वहां की एक्चुअल में परिस्थिति क्या है और आप लोग क्या देख रहे हो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है,
लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उससे जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश में वो आपको इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि आप राजपूत हैं, वो आपको इसलिए नहीं मारेंगे कि आप लोग दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ब्राह्मण है, यादव है, जाट है, गुज्जर है, मराठा है, वो आप लोग को इसलिए पीटेंगे क्योंकि आप हिंदू है। बस अगर ये नहीं समझ सकते तो तुमसे बड़ा महाज्ञानी, तुमसे बड़ा महासर्वज्ञानी और कोई नहीं हो सकता। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को शेयर कर लो, नहीं है तो रहने दो भाई, आज कल उसका घर है, कल हमारा घर होगा, तब देखा जाएगा। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।